जिस समय हमारे हृदय में परमात्मा रूपी नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों न हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है, इसी तरह हम संसारी और मनमुख मनुष्य कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों न करें, लेकिन नाम की कमाई द्वारा हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है। अगर कोई कोढ़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन अगर उसका ख्याल अंदर उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सारे ऐशो आराम लेकर बैठा है, मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की महिमा का गुणगान सत्संगों में, वाणियों में किया जाता है, वह नाम कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और जो उस नाम को शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी इस संसार में ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारियों की तरह अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। जैसे संसार में बेगारी बोलते हैं ना, कि बेगारी कर रहे हैं, यानी बेगारी जो सारा दिन मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, लेकिन आखिर में उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ हमारे घर के अंदर है, तो अगर हम उसको बाहर खोजेंगे तो वो कैसे मिलेगी। इसीलिए बार बार हमको ये समझाया जाता है वाणियों के जरिए कि परमात्मा तेरे अंदर ही है। और जैसे संसार में हमको किसी के घर जाना होता है, तो सबसे पहले हम उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, यानी पहले तो घर के दरवाजे की तलाश करते हैं कि घर का दरवाज़ा कहाँ है, और फिर खटखटाते हैं। ऐसे ही परमात्मा का जो दरवाज़ा है, परमात्मा रूपी नाम का जो दरवाज़ा है, उसको खोलने के लिए सबसे पहले मुझे बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने ख़याल को, अपनी वृत्ति को इस संसार से हटाना है। और जब मेरा ख़याल, मेरी वृत्ति इस संसार से हट जाएगी, तब मैं उस परमात्मा रूपी द्वार पर पहुंचूंगा और उसको बार बार खटखटाऊंगा सिमरन से, ध्यान से, तो वो दरवाज़ा भी खुल जाएगा और मुझे अपने घर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। और ये सब मैं तब कर सकता हूँ जब मेरे अंतर में उस परमात्मा के लिए प्रेम हो। हमारा ये शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है, और ना सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हुए हैं, बल्कि वह परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जब हम सत्संगों से जुड़ते हैं, जब हम वाणियों से जुड़ते हैं, तब हमको अपने अंदर उस परमात्मा को देखने के तरीके का पता चल जाता है। हम